शांति। आज 1 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा विशेष हम बच्चों का अटेंशन याद की यात्रा की ओर खिंचवा रहा है। बाबा कहे, बच्चे, तुम्हें कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, किसी में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बाबा ने विशेष श्रीमत दी है उन बच्चों को जो अपने जीवन को हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा कहे, भोजन करते समय योगयुक्त होकर भोजन करना है, दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है, अर्थात उनको जियेदान देना है। तीसरा बाबा ने कहा, कभी कोई फालतू बातें करने वालों का संग नहीं करना है। चौथी बात बाबा ने कहा, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि को लटकानी नहीं है, और विशेष यही ध्यान रखना है कि सदा शिव बाबा को याद करते रहे और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाते रहे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, जो आज के धारणा युक्त बातें बाबा ने समझाई है। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की याद दिलाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? 6 बातें बाबा ने बताई है। उत्तर, पहली बात, भोजन बहुत युक्ति युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरी बात, एक दो को बाप की याद दिलाकर जियेदान देना है। तीसरी बात, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथी बात, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है, झरमुई नहीं करना है। पांचवी बात, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है। छठी बात, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है, अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। ओम शांति। बच्चे, किसकी याद में बैठे हैं? किसी ने कहा शिव बाबा की। बाबा कहे, शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है, जिसको अपनी देह नहीं है। या मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं, वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा, तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं, तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह कॉमन हो जाता है। बाप कहते हैं, कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है, जो सभी को सदगति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो क्या होगा? बाबा कहे, अगर इस साकार को याद किया तो वह याद निष्फल है।
माना कोई प्राप्ति कराने वाली नहीं होंगी। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे, तो निष्फल हुआ, वह भी निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। यह बाबा भी तुमको कहते हैं, मन मना भव। सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं, कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, ये रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है, क्या फरमान है? माम एकम याद करो, सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाता है, उनको याद नहीं करना है। बाबा कहे उनको याद नहीं करना है, एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही, वर्षा तुमको बाप से लेना है, ये देह भी उनकी नहीं है। ब्रह्मा बाबा का तन लोन पर लिया है, लेकिन बाबा कहे ये देह भी मेरी नहीं है। बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूं। कितना बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। याद निष्फल जाती है, इतनी हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है और प्राप्ति भी कुछ नहीं। तो बाप कहते इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूं। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है। कौन सी? पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा व आशीर्वाद मांगना फालतू है। यह बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहां नहीं। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, ये मेरा धंधा नहीं है। बाबा कहे ये मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परमधाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, यह ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है ना। कितना सुंदर बाबा कहते, ये ब्रह्मा उस सर्जन शिव बाबा के रहने की और बोलने की जगह है। इस सर्जन जैसी मत कोई और दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। जरमुई जरमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको तो औरों को भी बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है, तो जरूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए।
यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे। ये कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर न बताने से वो बोझा उतरता नहीं है, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है। भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सजा कैसे मिलती है। गर्भ में दिल अंदर खाता है कि हमसे यह पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ कर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं है। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई जरमुई जरमुई की फालतू बातें करे तो समझो यह दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूले तो होती रहती है। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास विथ ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी यह अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूं, स्नान करता हूं, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। बल खुद याद न भी करे परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। बल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। तो कितनी बार बाबा ने कह दिया अब तक कि मुझे याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। बाप कहते मैं आया हूं तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूं कि मुझे याद करो।
अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी है। बाप कहते हैं, लाडले सिकिलते बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूं, तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूं, अशरीरी भव। मुझ बाप को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा। वह होती है शारीरिक यात्रा। यहां तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहज ते सहज बात है। कौन सी? सहज ते सहज बात है याद की। परम पिता परमात्मा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान है। इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहां रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। कोई देहधारी को तो नहीं याद करना है, लेकिन बाबा कहे शरीर का भान भी छोड़ वापस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहां दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुंचे, तुम्हारा पिलर है शिव बाबा। तुम्हारा पिलर शिव बाबा है। याद के यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुंचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ। हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है। कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत जरमुई जरमुई की। भक्ति में कितनी रड़ियां मारते हैं कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आया है। समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो। भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है। आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा कहे आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी। इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखे क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। यह तो जानते ही है कि रक्त की नदियां भारत में ही बहनी है। पार्टीशन में रक्त की नदियां बही ना, अजुन तो बहुत आफतें आनी है। तुमको देखना है मेरुआ मौत मलू का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की। पतित
उनको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। देवताएं है ही संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ तो सब है विकारी। वह है शिवालय, यह है वैश्यालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूं, तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा, सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। बाबा क्या मदद चाहते हैं? सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो, सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे, चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था न। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। शिव बाबा क्या कहते? मैं प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान वाच बाबा सिर्फ अलफ और बे पढ़ाते हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। बस पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर यह लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वह धंधे आदि भल करो, मना थोड़ी है। मना तो बाबा करता नहीं, सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चे जो खुद भी अलफ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। शिव बाबा को वही बच्चे प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज याद प्यार किनको मिला? ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, जो खुद अलफ बे को याद करते और दूसरों को याद दिलाते हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जरमुई जरमुई पन पर चिंतन न करना है न सुनना है। दूसरी पॉइंट, पास विथ ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्योंकि हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता को प्राप्त कर लेना। आज का स्लोगन है, सदा करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।